हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का टॉपिक लिए हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स विच इज रिलेटेड टू द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसके अंतर्गत एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का 6.3। अब 6.3 का क्वेश्चन नंबर हम लिए हैं 8। इससे पहले आपसे सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया हूँ। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कर्व ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। तो इसमें क्वेश्चन को आप पहले समझ जाइए कि एक कर्व का इक्वेशन गिवन है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। वो क्या है? तो y इक्वल टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर, x माइनस 2 द होल स्क्वायर। ठीक है। अब उस पर इस कर्व के ऊपर में एक क्या है, इस तरह से टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा खींची हुई है, और ये टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना। तो ये जो टेंजेंट है एक लाइन के पैरेलल है, और वो लाइन दो पॉइंट को जोड़ने से बना है। वो पॉइंट है 2, 0 एंड 4, 4। इस जो दो पॉइंट गिवन है आपको, इस दोनों पॉइंट को जोड़ने से एक लाइन बना, और ये लाइन टेंजेंट के क्या है, एक पैरेलल है। ये लाइन टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है। तो ये लाइन हो गया और ये टेंजेंट हो गया। ठीक है। कर्व को जो टच करते हुए गुजरे वही आपका टेंजेंट है। तो अब इसमें चले आइए, आपको निकालना क्या है, फाइंड अ पॉइंट। बिंदु आपको ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये बिंदु क्या है जो टेंजेंट उस कर्व को टच करते हुए गुजर रहा है। अब चले आते हैं आपके क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में जो कर्व का इक्वेशन गिवन है, इसको यदि हम डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव करने पर जो निकलता है रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या कहलाता है? वो रिजल्ट कहलाता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपको पता है डेरिवेटिव करने पर जो रिजल्ट आता है dy/dx, वही dy/dx कहलाता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल होने के कारण टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। कंडीशन आपको पढ़ाए थे कि यदि दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले दोनों का क्या निकालें, स्लोप निकालें, और फिर दोनों को इक्वल करें। इक्वल करने के बाद जो होगा वही आपका पॉइंट आएगा। तो अब इसमें चले आइए, सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ x माइनस 2 द होल स्क्वायर। कर दिए। अब इसमें जानते हैं कि पावर क्या होता है, आगे आता है। तो पावर आप आगे कीजिए डेरिवेटिव में। पावर आगे करने के बाद एक पावर जब घटेगा तो एक बचेगा x माइनस 2। फिर पावर के नीचे का d/dx ऑफ पावर 2 के नीचे में है x माइनस 2। अब 2 इंटू x माइनस 2। अब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जानते हैं 1,
माइनस 2 अकेला कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो 1 माइनस 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू यही रह जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर हो गया। अब आपका जो ये 2 इंटू एक्स माइनस 2 जो ये निकला, यही कहलाया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब जो गिवन 2 पॉइंट्स हैं और इस दोनों पॉइंट को जोड़ने से जो एक लाइन बन रहा है, इस लाइन का स्लोप आप कैसे निकालते हैं? आप इससे पहले क्लास 11th में पढ़े होंगे। 2 गिवन पॉइंट्स को यदि जोड़ने पर एक लाइन बने तो उस लाइन का स्लोप का फार्मूला होता है, जैसे वहाँ 2 पॉइंट था आपका x1 y1 और दूसरा x2 एंड y2। तो x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट को जोड़ने पर जो स्लोप बनता है उस लाइन का, तो स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये हम लोग पढ़े हैं। तो इसी को अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे? स्लोप ऑफ द लाइन निकालेंगे। तो चले आइए अब निकालते हैं हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन के लिए लेट कीजिए नाउ, लेट x1 इक्वल टू x1 y1 कर दीजिए, x1 y1 इक्वल टू 2, 0 और x2 y2 इक्वल टू 4, 4 ले लिए। इसलिए स्लोप ऑफ द लाइन, नीचे क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ द लाइन। इसलिए स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू यही फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1, तो y2 क्या है? 4, बाद वाला y2 तो बाद में क्या है? 4 माइनस y1 बाद में क्या है? तो 0। फिर x2 माइनस x1, x2 क्या है? 4 और x1 क्या है? तो 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 में 0 माइनस 4, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 2 2 जा 4 इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ द लाइन आ गया 2। ठीक है, अब ये जो दोनों स्लोप है ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? कंडीशन है कि टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन। तो जब टेंजेंट पैरेलल हो लाइन के, तो इसलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर हो गया। अब इस पर आप वैल्यू पुट कीजिए। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल के रखे हैं 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन निकाले हैं 2। अब सॉल्व कीजिए इसको। तो सॉल्व करने पर आपका आ गया x माइनस 2 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो बराबर के जब उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में नीचे चला आएगा। तो 2 1 जा 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1। तो इससे x का वैल्यू निकालिए 1, माइनस 2 उधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 2, तो इसलिए x इक्वल टू 2 प्लस 1 हो गया 3। तो ये किसका वैल्यू निकला? x का वैल्यू निकला।
तो आपको जो पॉइंट कहता है फाइंड अ पॉइंट, तो पॉइंट निकालना है मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, जिसमें एक वैल्यू एक्स आपको पता चल गया। अब दूसरा वैल्यू वाई निकालना है, तो वाई निकालने के लिए इस गिवन एक्स के वैल्यू को किस में पुट कीजिए, तो आपको शुरू में ही बताए हैं कि इक्वेशन ऑफ द कर्व में रखना है। जब भी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन ऑफ द कर्व में, तो जिससे आपको y का वैल्यू पता चलेगा और वही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या था, क्वेश्चन बुक से ले लीजिए। इक्वेशन ऑफ द कर्व था y इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पर यहाँ लिख दीजिए एट एक्स इक्वल टू 3 पर ले रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स के स्थान पर कितना आएगा 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 3 में 2 माइनस हुआ 1, 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1। ये क्या वैल्यू आया, y का वैल्यू पता चल गया। तो जैसे ही y का वैल्यू आ गया, नाउ रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। तो x निकला है 3 और y आ गया आपका 1। यही अभीष्ट बिंदु आंसर हो गया। क्लियर है, आप जो है 8 नंबर समझ गए। अब चले आइए 9 नंबर क्वेश्चन पर। ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुक सामने में रखिए आप लोग। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एक्स माइनस 11, और ये क्या है इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो आपको इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट गिवन है। आपको निकालना है पॉइंट, निकालिए। क्या निकालिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व का पॉइंट निकालना है, जबकि ये दो इक्वेशन, एक टेंजेंट का इक्वेशन और एक कर्व का इक्वेशन आपके पास गिवन है। तो इसके लिए आप कीजिए क्या, दोनों का स्लोप निकालिए। अब कहिएगा स्लोप क्यों निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कर्व का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से भी स्लोप निकालेंगे। तो ये भी टेंजेंट का स्लोप और यहाँ से भी जो निकालेंगे वो भी टेंजेंट का ही स्लोप है। तो दोनों स्लोप टेंजेंट का ही है। तो जब दोनों स्लोप टेंजेंट का है तो क्या है, दोनों इक्वल है, बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग कीजिए क्या कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, 11 कांस्टेंट आगे लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे कीजिए, एक पावर 3 में से घटा दीजिए 2, 3x स्क्वायर माइनस 11 इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में आप 1 जानते हैं, 1 लिखिए, कांस्टेंट 5 का डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से 3x स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 11, ये आपका आया। लिखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू, टेंजेंट करने का मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू आया 3x स्क्वायर माइनस 11।
एक स्लोप आपको टेंजेंट का पता चल गया। अब सेकेंड यहाँ पर जो टेंजेंट का इक्वेशन है इसका कंपैरिजन कीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। क्लास 11th में पढ़े हैं आप लोग, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर m इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन या स्लोप ऑफ द यहाँ जो टेंजेंट का मान आ रहा है x का कॉफिशिएंट है m। तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1। तो इस तरह से m इक्वल टू आया, इसलिए m इक्वल टू क्या आया 1। और ये m क्या है, तो लाइन का स्लोप है, या लाइन के जगह टेंजेंट लिखा हुआ है तो आप लिखिए, इसलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट m इक्वल टू 1। तो ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही है, तो दोनों क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप इक्वल होगा। तो नाउ हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एक नंबर 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1। और यहाँ से हम लोग x के वैल्यू को निकालेंगे। तो x का वैल्यू आप सॉल्व कीजिए, तो 3x² इक्वल टू हो गया इक्वल टू 1, माइनस 11 उधर शिफ्ट करेंगे तो हो गया प्लस 11। तो 3x² इक्वल टू 11 प्लस 1 हो गया 12। तो x² इक्वल टू 12/3, 3 4 जा 12। तो x निकालना है, तो x इक्वल टू स्क्वायर हटाइए तो √4 और लगाइए प्लस एंड माइनस। तो इसलिए x इक्वल टू प्लस एंड माइनस 4 का हो गया 2 आ गया। तो जब x का वैल्यू आया एक +2 एक -2, इस x के वैल्यू को आप किस में रखिएगा, तो गिवन कर्व के इक्वेशन में, जिससे कि आपको y निकलेगा और वही गिवन पॉइंट्स होंगे। तो चले आइए अब हम लोग लिखते हैं y के वैल्यू को निकालने के लिए सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ फर्स्ट सेकंड किए हुए हैं तो इसको थर्ड कर दीजिए, तो इक्वेशन थर्ड में रखिए। तो थर्ड क्या है, y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, एक बार रखिए +2 एट x इक्वल टू 2 पर और एक एट x इक्वल टू -2 पर। दो वैल्यू आप अलग अलग निकालिए। तो क्या होगा, x के स्थान पर 2³ माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो 8 माइनस 22 प्लस 5, 13 माइनस 22 इक्वल टू -9। अब उसके बाद अब क्या करना है, -2 पुट कीजिए। y इक्वल टू x के स्थान पर -2³ माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5, तो -2 का क्यूब माइनस रहेगा, 2 का होल क्यूब 8, माइनस डबल हो रहा है +22 प्लस 5, तो -8 प्लस 27 में से 8 माइनस कीजिए तो हो गया 19 आ गया। तो इस तरह से पॉइंट्स हुए आपका x, यदि हम 2 लेते हैं xy का पॉइंट बना, तो यदि हम x2 लेते हैं तो y लेना होगा, x2 के केस में y लेना होगा -9,
और दूसरा पॉइंट अगर x के स्थान पर -2 लेते हैं तो y निकलता है 19। तो अब जो ये पॉइंट्स हैं, अब ये पॉइंट उस टेंजेंट पर या उस कर्व पर है कि नहीं है, इसको आप चेक कीजिए। किस तरह से चेक करेंगे देखिए, और चेक करेंगे तो क्यों करेंगे। तो अब यहाँ पर जो ये कर्व इस तरह है और जो ये टेंजेंट है और यही पॉइंट हमको फाइंड करना है, और आपको जो है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट गिवन था y इक्वल टू x माइनस 11। तो y इक्वल टू x माइनस 11 ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो हमको यहाँ पर जो दो पॉइंट आए हैं, ये दोनों पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन होगा ये, अगर इस लाइन पर कोई बिंदु हो और उस बिंदु का मान पता हो, तो वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो आप चेक कीजिए कौन सा पॉइंट संतुष्ट करता है, कौन नहीं करता है। तो पॉइंट ले लीजिए 2, -9 और इसका LHS और RHS निकालिए। तो LHS क्या है, तो y, तो LHS y है। तो अब y के स्थान पर क्या है, ये फर्स्ट x है, सेकंड y है, तो y के स्थान पर आ गया -9। RHS क्या है, तो x माइनस 11, तो x क्या है, तो फर्स्ट वाला x है, x के स्थान पर क्या है 2, -11 इक्वल टू -9, इसलिए LHS इक्वल टू क्या आया, RHS। तो सेटिस्फाइड किया ये। अब आप नेक्स्ट फिर सेटिस्फाइड करके देखिए है या नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे एंड पॉइंट -2, 19, एंड पॉइंट हो गया -2, 19। अब इसमें LHS लीजिए, LHS क्या है, y, तो y के स्थान पर क्या है, फर्स्ट x है, सेकंड y है, तो y के स्थान पर है 19। अब RHS में RHS क्या है, x माइनस 11, तो x के स्थान पर क्या है, -2, तो -2 माइनस 11 कितना हो गया, -13। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये LHS और RHS इसमें इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो xy का -2, 19 हम लोग निकाले हैं, ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं है। तो जब इस लाइन पे नहीं है, हमको वैसा पॉइंट चाहिए जो इस लाइन पर हो। यदि इस लाइन पर हो तो ये कर्व पर ऑटोमेटिक होगा, तो और यहाँ पे लाइन पर होगा तो लाइन को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जो पॉइंट है सेटिस्फाई करने वाला वो है 2, -9। तो इसलिए नीचे लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू x, y, वो सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट कौन हुआ, 2, -9। और यही आपका फाइनली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे। तो अब जो भी स्टूडेंट अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप ईजी पूर्वक आपको मिले और आप अपने एक्सरसाइज को बना पाएँ। तो फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।